नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद कुमार, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोसाइंस। बायोसाइंस में हम सबसे पहले देखेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है, कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका का कार्य क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम इनकी परिचय देखते हैं। समस्त जीवों का शरीर कोशिका एवं कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिकीय जीवों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत आता है अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता और पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर में प्रेजेंट होती है, जो कि मस्तिष्क को सूचना प्रदान करती है। परिभाषा देखते हैं। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इकाई कहने का अर्थ है एक कोशिका से विकसित प्रकार के जीवों का निर्माण होना। मनुष्य, पेड़ पौधे, लिविंग ऑर्गेनिज्म इत्यादि आते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने सन 1665 में कार्क की स्लाइड को अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में रखा और उसका अवलोकन किया तो पाया कि जो कार्क की कोशिकाएं होती हैं वह मधुमक्खी के छत्तों के समान दिखाई देती है, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिका की संरचना। तो कोशिकाओं की जो संरचनाएं होती है वह विभिन्न प्रकार की होती है। अंडाकार, चप्पलाकार, जोकर के आकार। अमीबा एक ऐसा सेल है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और तंत्रिका कोशिका, यह भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, यह मानव शरीर में प्रेजेंट होते हैं। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो स्लाइडेन नामक साइंटिस्ट ने पादप कोशिका का अध्ययन किया और पाया कि कोशिका के चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। स्वान नामक साइंटिस्ट ने जंतु कोशिका का अध्ययन किया और पाया कि पादप कोशिका के समान इसमें मतलब जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाए जाते। तब दोनों ने एक ही समय पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का अध्ययन किया और एक सिद्धांत दिया। इसलिए पढ़ूंगा कोशिका के प्रकार। कोशिका के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक वे कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स कोशिकांगों का अभाव होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है। इसके अंतर्गत जीवाणु, विषाणु इसका उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्रव्य जालिका पाई जाती है। ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका इसका मुख्य उदाहरण। कोशिका के कार्य बहुत सारे होते हैं, तो हम कुछ कार्यों के बारे में जानते हैं। अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण करना। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक पदार्थ की स्थानांतरण कोशिका के माध्यम से होता है। जीवों के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करना। किसी प्लांट हो या फिर जीव हो, उनमें क्षतिग्रस्त भाग होते हैं, उनके अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनका कार्य कौन करता है? कोशिका करता है। जीवों के शरीर में वृद्धियों विकास करना। पुराने कोशिका से नए कोशिकाओं का निर्माण लगातार होते रहता है जिससे उनके शरीर में वृद्धियों विकास की क्रियाएं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, ये कमेंट में जरूर बताइए।